नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने ये पाठ पढ़ लिया था और देखा था कि कैसे मीरा बहन की लोग सब इज़्ज़त करते थे और किस प्रकार से मीरा बहन ने जो बकरी है उसको शेर से बचाया और शेर को पिंजरे में कैद नहीं होने दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके प्रश्नोत्तर में। सबसे पहले है कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो बच्चों, इस प्रश्न के अंदर आपको जो है इस येलो बॉक्स के अंदर कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है और क्या नाम दिए हैं। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो बच्चों, वैसे तो ये सारी ही चीज़ें बहुत खतरनाक हैं जिससे कुछ ना कुछ नुकसान हमें हो सकता है, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है आग, ठीक है बच्चों। तो आग जो है वो सबसे खतरनाक क्यों है, क्योंकि इन सब चीज़ों में से आग सबसे खतरनाक है क्योंकि अगर आग एक जगह लग जाती है तो पूरे घर में फैल सकती है और सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जो आग होती है अगर वो एक बार लग जाए तो वो जो है बहुत जल्दी से फैलती है ना। तो जब वो फैलेगी तो सब कुछ जो है जलकर राख हो सकता है, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा नुकसान इन सब में से आग कर सकती है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आग कर सकती है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक भी आग ही हुई। अगला प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो बच्चों, जब मीरा बहन ने बताया कि उन्होंने पिंजरा जाके बंद कर दिया तो जो गांव के लोग हैं उनको निराशा तो हुई होगी। तो आपको यही बताना है कि गांव के लोगों ने निराश होकर मीरा बहन से क्या कहा होगा, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा इसका। गांव वाले मीरा बहन से नाराज़ हुए होंगे। उन्होंने कहा होगा, मीरा बहन ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसे खूंखार जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। अगर बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया तो उसका जिम्मेदार आप होंगी, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है खतरनाक है या नहीं। केवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकता है, उन पर गोला लगाओ। तो जैसे बाघ एक खतरनाक जानवर है, ऐसे ही आपको जो है इस बॉक्स में से उन जानवरों को छांटना है जो कि खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। आपको उन पर एक गोला लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं। भैंस तो खतरनाक नहीं होती। चीता खतरनाक होता है। बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा ये सब तो खतरनाक नहीं होते। सांप खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अगला है बिच्छू भी खतरनाक हो सकता है। फिर आगे है कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा भी खतरनाक हो सकता है। फिर है कबूतर, भालू भी खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे जो है जानवर या कीड़े हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि ये सभी जो आपने गोले में लगाए हैं जानवर, ये कब खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है चीता बेटा कब खतरनाक हो सकता है, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाता है या फिर वो बहुत दिनों तक भूखे हो तब ये खतरनाक हो सकते हैं। यानी जब चीता जो है बहुत दिनों तक भूखा हो, कुछ ना खाया हो, तब जो है वो अपनी भूख शांत करने के लिए किसी को भी मारकर खा सकता है, तो वो खतरनाक हो सकता है। या फिर जब हम जो है चीते को कोई नुकसान पहुंचाए तब वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना।
अगला है सांप। तो सांप कब खतरनाक हो सकता है? जब कोई चलते हुए इन पर पैर रख दे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। यानी जब हम चल रहे हैं और सांप है कहीं आसपास और गलती से हमारा पैर सांप पर आ गया या फिर हम सांप को मारने की कोशिश करें, तो इन सिचुएशंस में जो सांप है वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। अगला है बिच्छू। जब कोई उन्हें परेशान करे या चलते हुए इनके रास्ते में आ जाए तब ये खतरनाक हो सकते हैं। तो जब हम बिच्छू को देखें और बिच्छू को हम छेड़ने लगते हैं ना, ठीक है, यानी उसको परेशान करने लगते हैं, या फिर हम चल रहे हैं या फिर बिच्छू चल रहा है तो चलते चलते जो है बिच्छू के रास्ते में हम आ गए, ठीक है, ये तो इस तरीके से जब होता है तो बिच्छू जो है उस वक्त खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो हमें काट सकता है। अगला है भालू। ठीक है। तो लोगों से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं। यानी जब हम जो है भालू को परेशान करें या भालू को लगे कि ये तो भाई मुझे मारेगा या मुझे परेशान करेगा, तब जो है ये खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि तब ये हम पर हमला कर सकते हैं। ठीक है। अगला है तिलचिट्टा। बेटा जो तिलचिट्टा होता है वो एक जो है कीड़ा होता है जो कि गंदगी में रहता है और बहुत सारे रोगों का वाहक होता है। ठीक है। तो ये कब खतरनाक हो सकता है? ये गंदगी में रहते हैं और बहुत सारे रोगाणुओं के वाहक होते हैं, यानी बहुत सारे रोग ये हमको कर सकते हैं जो हमारे भोजन में आ सकते हैं, तब ये खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि जो तिलचट्टा है वो गंदगी में रहता है, गंदगी में जब वो बैठता होगा तो इसके पैरों पर जो है बहुत सारे रोगाणु लग जाते होंगे, और जब वो हमारे खाने पर बैठता होगा या किसी मिठाई पे बैठता होगा या किसी और चीज़ पे बैठता होगा, तब जो है क्या होता होगा कि जो वो रोग है, वो जो कीटाणु हैं वो हमारे भोजन में आ जाएंगे, और जब हम उस भोजन को खाएंगे तो हम जो है बीमार हो सकते हैं। ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो तिलचट्टा है वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं अगले पेज पर। पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। ठीक है बच्चों, तो जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? चूहा पकड़ने का पिंजरा तारों का बना होता है। इनमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। जैसे ही चूहा पिंजरे के अंदर घुसता है, बाहर का जो कुंडा है वो निकल जाता है और चूहा पिंजरे में कैद हो जाता है। तो बच्चों, क्यों नहीं चूहा एक बार कैद होने के बाद निकल पाता? क्योंकि जो चूहे का जो पिंजरा होता है, चूहे को पकड़ने के लिए जो पिंजरा बनाया जाता है, वो बहुत ही पतली पतली जाली और तारों से बना होता है। तो वो इतना पतला होता है कि चूहा उसमें से घुस तो नहीं सकता। तो जब जैसे ही चूहा जो है वो पिंजरे के अंदर घुसता है तो पिंजरे का जो बाहर का कुंडा होता है ना, वो जो है गिर जाता है नीचे, और जैसे वो गिर जाता है तो पिंजरा बंद हो जाता है। और क्योंकि जो है वो पतली पतली तारों का बना है, जालियों का बना है, तो बाहर निकलने की कोई और जगह भी नहीं होती, इसलिए जो चूहा है वो पिंजरे में कैद होकर रह जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसी में। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद रखना सही है या गलत? क्यों? तो अब आपको बताना है कि किसी भी पशु या पक्षी को कैद करके रखना, बंद करके रखना सही है या गलत है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आज़ादी है वो तो सबको प्यारी होती है। हर कोई जो है वो चाहता है कि वो आज़ाद रहे, उसको कोई पकड़ के ना रखे, है ना। वो जहाँ चाहे वहाँ घूमे, जहाँ चाहे वहाँ चले। जब उसका उड़ने का मन करे, अगर पक्षी है तो वो जब मन करे तब आकाश में उड़े, है ना। तो कौन चाहेगा कि उसका जो आज़ादी से जीने का अधिकार है वो उससे छीन लिया जाए, है ना। तो क्या उत्तर होगा इसका? किसी भी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद रखना गलत है, क्योंकि आज़ादी सबको प्यारी होती है। सभी चाहते हैं कि वे आज़ादी से घूमें, चलें और खाएं। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की भी आज़ादी में हस्तक्षेप करें। ठीक है बच्चों। आगे है क्यों कैसे। अपने मन से सोचकर लिखो
ऐसा कैसे किया होगा। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको सोचना है कि ये काम उन्होंने कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। चलिए, तो आप मुझे बताइए बच्चों कि कैसे जो है पूरे के पूरे जो है गांव में बाघ की खबर फैल गई होगी। तो देखो बच्चों, जो गांव होता है वो एक बहुत छोटे से एरिया में होता है, बहुत छोटे से क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्योंकि वो बहुत छोटे एरिया में है तो उसमें रहने वाले लोग भी कम है, यानी वहाँ की आबादी भी कम होती है। तो जब जगह में लोग कम रहते हैं और जगह छोटी होती है तो कोई भी बात अगर एक या दो आदमी को पता लग गई तो ऐसे ही जो है जब वो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तो पूरे गांव में फैल जाएगी, है ना। तो क्या उत्तर होगा इसका। गांव बहुत छोटे क्षेत्रफल में होता है और आबादी भी कम होती है। बाघ को एक दो आदमी ने देख लिया होगा और सबको बता दिया होगा। इस प्रकार जो खबर है वो पूरे गांव में फैल गई होगी। अगला प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों। तो लोग जो है मीरा बहन के पास क्यों गए थे जब उन्हें पता लगा कि हमारे गांव में एक बाघ है। तो बच्चों, जो लोग हैं उनको मीरा बहन के ऊपर बहुत ही विश्वास था, बहुत मानते थे वो मीरा बहन को। उनको जो है कभी कोई भी समस्या आती थी तो उनको विश्वास रहता था कि मीरा बहन जो है वो इनकी समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगी। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका। लोगों को मीरा बहन पर बहुत विश्वास था, इसलिए वे मीरा बहन के पास अपनी समस्या लेकर गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगी। अगला प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। जो पिंजरा है वो बिना बाघ के कैसे बंद हो गया था। तो क्या उत्तर होगा, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया क्योंकि रात में मीरा बहन जाकर पिंजरा बंद कराई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो बच्चों, अगर यही कहानी बकरी सुना रही होती तो वो कैसे सुनाती, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो कैसे सुनाती तो देखते हैं। बकरी की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार होती। वह बताती कि किस प्रकार उसके गांव में एक बाघ आ गया और एक गाय को खा गया। फिर बाघ को पकड़ने के लिए गांव वालों ने एक पिंजरा बनाया और बकरी को बाघ का चारा बनाकर पिंजरे में बांध दिया। वह बताती कि किस प्रकार वह रात भर बाघ के बारे में सोच सोच कर पूरी रात कांपती रही थी और किस प्रकार फिर मीरा बहन उसके लिए भगवान बनकर आई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बकरी की जान बचाई। तो ये सब वो जो है अपनी कहानी में बताती। ठीक है, आगे चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज़ बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। तो जैसे बाघ को पकड़ने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी, है ना, एक स्कीम बनाई थी, ऐसे ही आपको भी जो है कक्कू की मदद करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि कक्कू जो है उसके घर में रोज़ एक बिल्ली आकर दूध पी जाती है। तो आपको जो है उसकी मदद करनी है कि कैसे वो जो है बिल्ली से पीछा छुड़ाए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो कक्कू जो है वो क्या कर सकता है, वो एक पिंजरा बना सकता है। ठीक है, और उसमें जो है जो बिल्ली है उसको कैद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उस पिंजरे में उसे एक चूहा बांधना होगा और फिर कटोरी में दूध भरकर रखना होगा। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने या दूध पीने के लिए आएगी, पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में कैद हो जाएगी। समझे बच्चों। तो क्या करना होगा, उन्हें जो है एक पिंजरा बनाना होगा। ठीक है, कक्कू को एक पिंजरा बनाना होगा। पिंजरे में या तो वो जो है एक कटोरी में दूध रख दे, ठीक है, या फिर वो जो है एक चूहा जो है उसमें बांध दे और जैसे ही बिल्ली उसको पीने आएगी इसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा और बिल्ली यहाँ पर कैद हो जाएगी। समझे। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं।
ठीक है, पता करो कौन। ठीक है, तो आपको जो है कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको चरखा नज़र आ रहा है, एक घड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, आपको जो है 3 बंदर यहाँ नज़र आ रहे हैं, और ये बंदर क्या कर रहे हैं, एक बंदर ने जो है अपनी आँख पर जो है क्या रखा है, हाथ रखा है, इसका मतलब है बुरा मत देखो। एक बंदर ने जो है अपने कानों पर जो है हाथ रखा है, इसका मतलब है बुरा मत सुनो। और तीसरे बंदर ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब है बुरा मत कहो। तो ये 3 बंदर किसी को जो है किसी का प्रतीक हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है खड़ाओ। खड़ाओ बेटा चप्पल पहले ज़माने में, जैसे अभी आजकल हम चप्पल पहनते हैं ना, पहले ज़मानों में इस तरीके की खड़ाओ पहनी जाती थी जो कि लकड़ी की बनी होती थी। ठीक है, अगला है चश्मा, और फिर है एक लाठी। तो मेरे ख्याल से अब तक तो आप समझ गए होंगे ये सब जो चीज़ें हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये गांधी जी से रिलेटेड हैं, महात्मा गांधी से। ठीक है बच्चों, अगला है कौन क्या है। ठीक है, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन, ये सब क्या है, ये सब जानवर है। तो नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है, खाली जगहों में लिखो। तो आपको कुछ नाम दिए गए हैं नीचे, तो आपको बताना है कि वो जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। सबसे पहला है, देखते हैं, अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। तो बेटा ये सब क्या है, ये सब जो है शहर हैं, ये शहरों के नाम हैं। ठीक है, आगे अगला है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा। तो ये सब क्या है, ये सब खाने की मिठाई हैं। ओके, अगला देखते हैं, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये सब क्या है, ये सब नदियां हैं। ठीक है, ये सब नदियों के नाम हैं। आगे है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम। ये सब क्या है, ये सब जो हैं पेड़ों के नाम है। तो ये क्या हो गए, पेड़। आगे बढ़ते हैं, गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी और मक्का। ये सब क्या है, ये सब जो है फसल। ठीक है, तो ये सब फसल के नाम हैं। अगला कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज़। ये सब क्या है, ये सब जो हैं किसके नाम हैं, ये सब वस्त्र यानी कपड़ों के नाम हैं। पहनने के जो कपड़े होते हैं उसको हम वस्त्र भी कहते हैं। तो ये सब उसके नाम हैं। आगे बढ़ते हैं, कोयल कूकू, बकरी मै मै। तो ये सब ये क्या है, कोयल कूकू, ये तो कूकू तो कोयल की आवाज़ होती है, बकरी मै मै तो मै मै किसकी आवाज़ होती है, बकरी की आवाज़ होती है। तो जानवरों की बोलियाँ तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली में को जैसे कूकना कहते हैं, और मक्की की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। ठीक है, तो आपको जो है कुछ बोलियों के नाम यहाँ दिए गए हैं और साथ में जानवरों के। तो आपको बताना है, यानी सही मैच करना है कि कौन से जानवर की कौन सी बोली है। ठीक है, तो अब आपको ये 2 बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो इन 2 बॉक्सों के अंदर अलग अलग जानवरों की जो है बोलियां लिखी हैं, एक बॉक्स के अंदर, और दूसरे बॉक्स के अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, जानवर का नाम। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स में तो जानवरों के नाम है और इस वाले बॉक्स में उनकी बोलियां हैं। तो अब आप मुझे बताओगे, ठीक है, कि किस जानवर की बोली को क्या कहते हैं। पहला है भैंस। तो बच्चों भैंस की बोली को क्या कहते हैं, भैंस की बोली को रंभाना कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही घोड़ा, घोड़े की बोली को हम क्या कहते हैं, हिन हिनाना। हाथी की बोली को हम कहते हैं चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ता है ना, ज़ोर बहुत भारी आवाज़ होती है उसकी, तो उसको हम कहते हैं चिंघाड़ना। बकरी मै मै करती है तो इसकी आवाज़ को हम क्या कहेंगे, मिमियाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेर, शेर क्या करता है, दहाड़ता है, तो शेर की बोली को हम दहाड़ना कहते हैं। गधा, गधा जो है उसकी बोली को हम रेंकना कहते हैं। गाय,
गाय की बोली को हम रंभाना कहते हैं और कुत्ता हम सब जानते हैं वो भौंकता है, तो कुत्ते की बोली को हम भौंकना कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप ध्यान दो, भैंस की बोली उसको भी हम रंभाना कहते हैं और गाय की बोली को भी हम रंभाना कहते हैं, यानी गाय और भैंस दोनों की बोलियों को रंभाना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। ठीक है, तुम्हें ये जो वाक्य है कुछ अटपटा लग रहा होगा ना, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, यानी इस वाक्य में हम यहाँ पे में लगा देंगे तो ये जो वाक्य है पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमें जो है इन बाकी वाक्यों में भी कुछ ना कुछ गलती दी गई है, तो हमें उसको ठीक करना है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। तो पहला है धूप बैठकर ढोकला खाया। ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये सेंटेंस कुछ हमें गलत लग रहा है। तो यहाँ पे हम अगर में ऐड कर दें कि धूप में बैठकर ढोकला खाया तो ये सही हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगला वाक्य देखते हैं। पुतुल काम करने मना कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ना कुछ अटपटा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम पुतुल के साथ यहाँ ने लगा दें, पुतुल ने काम करने फिर यहाँ पर से लगा दें, तो ये वाक्य हमें अब सही लग रहा है। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लता सब मूंगफली खिलाई। ठीक है, अब ये भी कुछ अटपटा है, तो यहाँ पे भी अगर हमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लता ने सब, या भी सब मूंगफली खिलाई भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम सब के बाद को और लगा दें, लता ने सबको मूंगफली खिलाई, तो ये वाक्य ठीक हो जाएगा। ऐसे ही पहाड़ी गांवों बाग डर बना रहता है। इसमें क्या गलती है, पहाड़ी गांवों, यहाँ पे अगर हम में लगा दें, पहाड़ी गांवों में, बाघ फिर यहाँ पे अगर का लगा दें तो बाघ का डर बना रहता है। ठीक है, अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें जिनसे तुमने जोड़ा है। तो अब आपको क्या करना है, वे शब्द लिखने हैं जिनसे हमने इन वाक्यों को जोड़ा है। तो वे शब्द कौन कौन से हैं, एक तो हमने में यूज़ करा है, फिर हमने ने यूज़ करा है, फिर हमने से यूज़ करा है। ठीक है, फिर को भी यूज़ करा है और का भी यूज़ करा है। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका हमने इन वाक्यों को जोड़ने में यूज़ करा है। ठीक है, तो ये जो शब्द है बेटा किसी भी वाक्य को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक है, वाक्यों के अर्थ को बनाने में ये हेल्प करते हैं। अभी आपने ये वाक्य तो पढ़ ही लिए थे, है ना। तो अगर ये शब्द ना हो तो वाक्य हमें अधूरा लगेगा, तो वाक्यों को जोड़ने का काम ये शब्द करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है मीरा बहन और बाघ फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, बाय।